वैश्वपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय पहले उपरिचर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे, जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। साथ ही सदा हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। पौरवनंदन राजा उपरिचर इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय छेदी देश का राज्य उन्होंने स्वीकार किया। एक समय की बात है, राजा ने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया, जिससे वे तपस्वी माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है, उन महाराज के समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया। देवता बोले, हे महाराज, आपको ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्ण संकरता न फैलने पावे। तुम्हारे न रहने से अराजकता फैलने का भय है, जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थित नहीं रह सकेगी। अतः तुम्हें तपस्या न करके इस वसुधा का संरक्षण करना चाहिए। राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्म युक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोगों को प्राप्त कर सकोगे। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूँ और तुम भूमि पर, आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए। नरेश्वर, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर और रमणीय देश है, उसी में तुम निवास करो। इस समय छेदी देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, प्रचुर धन धान्य से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रमणीय, सौम्य और भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त है। यह देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है। यहाँ की वसुधा वास्तव में धन संपत्ति से भरी हुई है। अतः तुम छेद देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु है। यहाँ हास परिहास में भी कभी झूठ नहीं बोला जाता। फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकते हैं। पुत्र सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं। पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं। राजन, छेदी देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तीनों लोकों में जो कोई घटना होगी, वह सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे छिपी न रहेगी। तुम सर्वज्ञ बने रहोगे। जो देवताओं के उपभोग में आने योग्य है, ऐसा स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान में तुम्हें भेंट करता हूँ और आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवताओं की भांति शोभा पाओगे। मैं तुम्हें यह वैजयंती माला देता हूँ, जिसमें पिरोए हुए कमल कभी भी नहीं मुरझाते। इसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में तुम्हें अस्त्र शस्त्रों से आघात से बचाएगी। हे राजन, यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी। ऐसा कहकर इंद्र राजा को प्रेम हार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी, जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है। महाराज ने जो प्रथा चला दी, वह अब तक चली आ रही है। दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी वहाँ से निकालकर बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन, माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधिपूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात
उसी छड़ी पर देवेश्वर इंद्र का हंस रूप में पूजन किया जाता है। इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेमवश स्वयं हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की। वसु के द्वारा की गई उस शुभ पूजा को देखकर इंद्र ने प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, चेद देश के अधिपति उपरिचर वसु, जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं उसी तरह जो मनुष्य तथा राजा मेरी पूजा करेंगे और मेरे इस उत्सव को रचाएंगे, उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी और विजय की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर उन्नतिशील और प्रसन्न होगा। राजन, इस प्रकार महात्मा महेंद्र ने, जिन्हें मगवा भी कहते हैं, प्रेम पूर्वक महाराज वसु का भली भांति सत्कार किया। जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएंगे, वे इंद्र उत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे जिसे भूमिदान आदि के पुण्य से युक्त मानव प्राप्त करते हैं। इंद्र के द्वारा उपयुक्त रूप से सम्मानित छेदिराज वसु ने छेद देश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए छेदिराज वसु प्रति वर्ष इंद्र उत्सव मनाया करते थे। उनके अनंत बलशाली महापराक्रमी 5 पुत्र थे। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त किया था। उनमें महारथी ब्रह्मदत्त मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरे पुत्र का नाम था प्रत्यग्रह, तीसरे का नाम था कुशाम, चौथे पुत्र का नाम था माविल और 5वें पुत्र का नाम था राजकुमार यदु, जो युद्ध में किसी से भी पराजित नहीं होते थे। महाराज जन्मेजय, महाराज उपरिचर के ये सभी पुत्र अलग अलग देश में अलग अलग नगर बसाए। 5 वसुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने पृथक पृथक अपनी सनातन वंश परंपरा चलाई। छेदिराज वसु इंद्र के द्वारा दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थी। सदा ही ऊपर चढ़ने के कारण उन महाराज का नाम ही महाराज उपरिचर के नाम से विख्यात हुआ। उनकी राजधानी के समीप सुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूप धारिणी नदी को रोक दिया। उसके रोक के जाने से नदी की धारा रुक गई। यह देख महाराज उपरिचर ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान ही बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या को उत्पन्न किया। उसके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। उनमें से जो पुरुष था उसे शत्रुओं का दमन करने वाला धनदाता राजर्षि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम रखा गिरिका। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसुपत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उस दिन पितरों ने राजा के स्वप्न में आकर वसु को आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करके कामनावश साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से संपन्न अपनी पत्नी का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में गए। राजा का वह वन देवताओं के क्षेत्र रथ नामक वन के समान शोभा पाता था। वसंत का समय था। अशोक, चंपा, आम, माधवी लता, नागकेसर, कनेर, मोलसिरी, दिव्य पाटल, नारियल, चंदन, अर्जुन से स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय
तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा पा रहे थे। ऐसा सुंदर वन देखकर राजा काम वेदना से पीड़ित हो गए और अपनी रानी का चिंतन करने लगे। उसे अपने सामने न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा जो पल्लवों से सुशोभित और पुष्पों के गुच्छों से आच्छादित था। उसकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हुए थे। राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था। फूलों की गंध से वह बरबर मन को मोह रहा था। उस समय कामोत्तेजना से वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचर का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्होंने विचार किया, मेरा यह स्खलित वीर्य व्यर्थ न हो, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार बारंबार विचार कर राजाओं में श्रेष्ठ राजा उपरिचर ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। तदंतर रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देखकर उन्होंने उस वीर्य को पुत्र उत्पत्ति कारक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्वों को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप बैठे हुए शीघ्रगामी बाज पक्षी के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम मेरा प्रिय करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है। बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग से तुरंत वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय ले वहां से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंच मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदर अप्सरा ब्रह्मा जी के श्राप से मछली बनकर इस यमुना नदी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका अप्सरा ने निगल लिया। तत्पश्चात 10वां महीना आने पर मत्स्यजीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया। उसके उदर यानी पेट को चीरकर एक कन्या और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछुआरों ने राजा के पास जाकर यह निवेदन किया कि हे महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। मछुआरों की बात सुनकर राजा उपरिचर ने उस समय उन दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया और जो कन्या थी उसको उन मछुआरों को सौंप दिया। वह शुभ लक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में श्राप से मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे ये कह दिया था कि जब तुम 2 मानव संतानों को जन्म दोगी तब तुम श्राप से छूट जाओगी। तब मछली मारने वाले उन मछुआरों ने जब उसको काटा तब मानव बालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण करके अंतर्ध्यान होगी। इस प्रकार वह सुंदर अप्सरा सिद्ध महर्षि और चारणों के पद से स्वर्गलोक में चली गई। मछली के पेट से उत्पन्न होने के कारण उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी। इस कारण इस जगत में वह मत्स्यगंधा के नाम से विख्यात हुई। मत्स्यगंधा के 2 और नाम थे,
योजनगंधा और सत्यवती। सत्यवती अपने पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब ओर विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा। वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। महर्षि पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की और कहा, हे कल्याणी, मेरे साथ समागम करो। वह बोली, हे भगवान, देखिए नदी के दोनों तट पर बहुत से महर्षि खड़े हैं और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? सत्यवती के ऐसा करने पर महर्षि पराशर ने धुंध से उस पूरे क्षेत्र को ढक दिया, जिससे वहाँ का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित हो गया। महर्षि द्वारा इस धुंध की सृष्टि देखकर वह तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित और लज्जित हो गई। सत्यवती ने कहा, हे भगवान, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुंवारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाव दूषित हो जाएगा। हे महर्षि, कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकूंगी? अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। इस बात पर भली भांति विचार करके आपको जो उचित जान पड़ता हो वह कीजिए। सत्यवती के ऐसा करने पर महर्षि पराशर प्रसन्न होकर बोले, हे कन्या, मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो। आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने कहा, हे महर्षि, मेरे शरीर से जो मछली की गंध आती है उसके स्थान पर दिव्य सुगंध आए, आप मुझे ऐसा वर दीजिए। भगवान पराशर ने उसे मनोवांछित वर दे दिया। इससे सत्यवती प्रसन्नचित हो गई और 1 योजन तक उसकी दिव्य सुगंध जाती थी और मनुष्य उसका अनुभव कर सकते थे। इस कारण इस जगत में वह योजन गंधा के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का सहयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। उस यमुना जी में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी प्रकट हुए। उन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर आप मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी तपस्या में लग गए। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन वेदव्यास जी का जन्म हुआ। वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए थे, इसलिए द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यवती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर गई। उस दिन से भूमंडल के मनुष्य 1 योजन दूर से ही उस दिव्य गंध का अनुभव करने लगे। उसका पिता ताशराज भी उसकी गंध सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ताशराज ने पूछा, पुत्री, तुम्हारे शरीर से मछली की दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्यगंधा कहा करते थे। फिर तुमसे यह सुगंध कहाँ से आ रही है? किसने यह मछली की दुर्गंध दूर करके तुम्हारे शरीर को सुगंध प्रदान की है? सत्यवती बोली, पिताश्री, महर्षि पराशर यमुना जी के तट पर आए थे। उन्होंने ही ये दिव्य सुगंध प्रदान की है, जो 1 योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है। विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पद लुप्त होता जा रहा है और मनुष्य की आयु और शक्ति क्षीण होती चली जा रही है और युग की ऐसी दुरावस्था हो गई है। यह सब देखकर और सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास किया, अर्थात विस्तार किया। इसीलिए उनका नाम वेदव्यास हुआ। सर्वश्रेष्ठ
वरदायक भगवान व्यास ने चारों वेदों और पांचवें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल, अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी तथा मुझे वैश्वपायन को कराया। फिर उन सब ने पृथक पृथक महाभारत की संहिताएं प्रकाशित की। वैश्वपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, अब मैं आपको महाभारत के प्रमुख पात्रों का वर्णन करता हूँ। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे महापराक्रमी और अत्यंत यशस्वी थे। पूर्व काल की बात है, वेदों के ज्ञाता, महान यशस्वी पुरातन मुनि ब्रह्मर्षि भगवान अनि मांडव्य छोर न होते हुए भी छोर के संदेह से शूली पर चढ़ा दिए गए। परलोक में जाने पर उन महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाकर इस प्रकार कहा, धर्मराज, पहले कभी मैंने बाल्यावस्था के कारण ठीक से एक चिड़िए के बच्चे को छेद दिया था। वही एक पाप मुझे याद है। अपने दूसरे किसी पाप का मुझे स्मरण नहीं है। मैंने अनगिनत सहस्त्र गुना तप किया है, फिर उस तप ने मेरे उस छोटे से पाप को क्यों नहीं नष्ट कर दिया। ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है। तुमने मुझे सूली पर चढ़वा कर वही पाप किया है, इसलिए तुम पापी हो। अतः पृथ्वी पर शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अनि मांडव्य के उस श्राप से धर्म भी शूद्र योनि में उत्पन्न हुए और विदुर के रूप में धर्मराज ने इस धरती पर जन्म लिया। उसी समय गवल्य गण से संजय नामक सुत का जन्म हुआ, जो मुनियों के समान ज्ञानी थे। राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई। वह बालक जन्म के साथ ही कवचधारी था। उसका मुख शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रकाश से शोभा पाता था। उन्हीं दिनों विश्ववंदित महायशस्वी भगवान विष्णु जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। हे भगवान आदि अनंत से रहित संपूर्ण जगत के कर्ता और प्रभु है। उन्हीं को अव्यक्त अक्षर, अविनाशी, परब्रह्म, परमात्मा कहा जाता है। आत्मा, अवयव, प्रकृति, प्रभव, प्रभु, पुरुष, सत्व गुणों से प्राप्त होने योग्य तथा प्रणवाक्षर भी वे ही है। उन्हीं को अनंत, अचल, देव, हंस, नारायण, प्रभु, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, केवल्य, निर्गुण, पुरुष, परमात्मा, सबके कर्ता और संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है। उन्होंने ही धर्म की वृद्धि के लिए अंधक और वृष्णिकुल में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। वे दोनों भाई संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महान पराक्रमी और समस्त शास्त्रों के ज्ञान में परम प्रवीण हैं। सात्विकी और कृतवर्मा ये भगवान श्री कृष्ण के अनुगामी थे। एक समय उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी पर्वत की गुफा में स्खलित हो गया और धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। एक समय गौतम गोत्रीय सरद्वान मुनि का वीर्य सरकंडे के समूह पर गिरा और 2 भागों में बढ़ गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम था कृपि, जो अश्वत्थामा की माता, और पुत्र का नाम था कृपाचार्य। तदंतर द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात अग्निदेव से समान तेजस्वी थे। पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर प्रकट हुए थे। उसी यज्ञ की वेदी से द्रौपदी का भी प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद का शिष्य नग्नजीत राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ और उसका पुत्र शकुनी और उसकी पुत्री गांधारी, जो कि दुर्योधन की माता थी। ये दोनों भाई बहन
अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। राजा विचित्रवीर्य की क्षेत्रभूता अंबिका और अंबिका के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ, और वेदव्यास जी ही शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से विदुर जी का भी जन्म हुआ। वे धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण, बुद्धिमान, मेधावी और निष्पाप थे। पांडु से 2 स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब देवताओं के समान थे। उन सब में सबसे बड़े युधिष्ठिर, वे उत्तम गुणों में भी सबसे बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर धर्म से, भीमसेन वायु देवता से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इंद्रदेव से, सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए। नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते थे। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। इसके अतिरिक्त एक पुत्री थी जिसका नाम था दुश्शला, जो सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ ब्याह कर दी गई थी। इसके अलावा धृतराष्ट्र का एक दासी पुत्र भी था जिसका नाम था युयुत्सु, जिसकी गिनती 100 कौरवों में नहीं होती है, और यह एकमात्र कौरव योद्धा था जो महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध करता है। धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुस्सह, दुमर्शन, विकर्ण, चित्रसेन, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र, वैश्यपुत्र, युयुत्सु, ये 11 महारथी थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु का पुत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े ही सुंदर और सब शास्त्रों में निपुण थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से शुतसोम, अर्जुन से शुतकीर्ति, नकुल से शतानिक और सहदेव से शुतसेन का जन्म हुआ। भीमसेन के राक्षसी हिडिंबा से घटोत्कच नामक पुत्र का जन्म हुआ, और घटोत्कच और मौरवी से बर्बरिक का जन्म हुआ। राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो गई, और स्थूलाकर्ण नामक यक्ष ने उसका प्रिय करने की इच्छा से उसे पुरुष बना दिया। कौरवों के उस महासमर में युद्ध करने के लिए राजाओं के कई लाख योद्धा आए थे। 10,000 वर्षों तक गिनती की जाए तो भी उन असंख्य योद्धाओं के नाम पूर्णतः नहीं बताए जा सकते। यहाँ कुछ मुख्य मुख्य राजाओं के नाम बताए गए जिनके चरित्रों से इस महाभारत कथा का विस्तार हुआ है।